अगर आप ये 5 काम आप कर लेते हो तो अपने जीवन में आप सक्सेस होने का 100% चांस है। तो मैं आपको नंबर बाय नंबर आपको दिमाग में बताऊंगा और घुसाऊंगा भी। तो फर्स्ट जो काम है और ये है कि आप इतना काम के प्रति फोकस्ड हो जाओ, सीरियस हो जाओ कि कोई फालतू वगैरह वगैरह काम आपको बोरिंग लगे। ऐसा एकदम सीरियस हो जाना है अपने काम के प्रति। तो ये हुआ फर्स्ट। और सेकेंड क्या हुआ कि अपने आप को अनुशासित बनाओ। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन वह एक जरिया है जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से पार कर सकते हैं। पर ये जो डिसिप्लिन जो आपको बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है लाइन, ये डिसिप्लिन डी से क्या होता है? डिसिप्लिन बहुत, ये मुझे नहीं पता डिसिप्लिन का फुल फॉर्म, पर डिसिप्लिन जो कहने में बहुत अच्छा लगता है उसका तय जो होता है स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत कठिन और मज़ेदार होता है। जिस व्यक्ति को अपने काम के प्रति अगर उसका श्रद्धा से दिल श्रद्धा से एकदम उस काम पे मन लग जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल उसको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। ठीक है। और थर्ड रूल ये है कि आप अपना काम को एक नियमित रूप से बनाएं, रूल बाय रूल, टाइम टेबल सब सही से रखें। जब आप किसी भी काम को करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो जब आप कोई भी काम करने के लिए रेडी होते हैं तो आप किसी टाइम भी काम को स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक आप देखो, सुबह का काम और शाम का काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसको बताता हूँ। जो सुबह का काम में जो हुआ रहता है वो पूरा मन और दिल से हुआ वो काम रहता है, तो इसीलिए वो बहुत अच्छी ढंग से और अच्छी तरह से होता है। जैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, सुबह उठे, आप बाथरूम वाथरूम गए, स्नान किए, उसके बाद आप सुबह पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम करने लगे, ठीक है। आप ये सोच लिए कि मैं पढ़ूंगा शाम को। सुबह का काम, सुबह के दिन में, सुबह के टाइम में आप फ़ोन चलाने लगे, सुबह दौड़ने चले गए, ठीक है, ये सब काम कर लिए, या आलतू फालतू वगैरह वगैरह ये सब काम कर लिए, ठीक है। तो जब आप शाम को पढ़ने जाएंगे तो वो तो जो डोपामिन होता है, वो एनर्जी जो होता है आपका, तो वो रिलीज हो गया होगा। आपको डे में एक लिमिट एनर्जी और डोपामिन मिलता है, ठीक है, जो आपको यूज करने नहीं आता है। अधिकतर 90% लोगों को अपना एनर्जी यूज करने नहीं आता है। टाइम कहाँ देना है ये सबको पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सुबह के टाइम में सबसे सुबह उठना है, ठीक है, मुंह पे पानी मारना है, बाथरूम करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जिस काम को करनी है, आपको पढ़ना है। बेसिकली मैं पढ़ने पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका माइंड एकदम ठंडा, रियलिज, पूरा एकदम, कोई दिमाग में ये आवर थिंकिंग कुछ नहीं चलता है या दूसरा थिंकिंग, ठीक है। तो आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन उसी में लगता है, ठीक है। वही आप सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ले आप एकदम मन लगा के पढ़ देते हो, तो वो जो आपने 6 से 10 4 घंटा पढ़ा और कोई दूसरा व्यक्ति रात को पढ़ रहा है 7 घंटा 6 घंटा या दोपहर में, तो उसका बराबर आपका 4 घंटा 8 घंटा अगला व्यक्ति का 4 घंटा सेम होगा, ठीक है। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहा है, आपने सुबह 4 घंटे ही पढ़कर वो 12 घंटे के बराबर ला दिया। तो आप समझ सकते हैं उसने क्या क्या गलती कि जब वो पढ़ने बैठता था शाम को या दोपहर में, तो उसका तो सुबह से लेकर शाम तक ले या दोपहर तक ले तो
उसके बीच में जो काम हुआ वो उधर माइंड चला जाता है, खींच लेता है। जब पढ़ने आप बैठते हो तो आपको थॉट्स आता है कि अरे ये काम, ये दोस्त को बोलना था, ये मैसेज आना था, ये घर बात कर लेता हूँ, या डिस डैट, ये सब वगैरह वगैरह याद आ जाता है। तो बेसिकली आप सुबह काम करोगे तो आपको सुबह तो पूरा एकदम रिलैक्स और माइंड एकदम रिफ्रेश रहता है। तो आप सुबह में काम करेंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा ना होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका डोपामिन की तरह डोपामिन को देखते हुए काम करना है, ठीक है। डोपामिन मान के चलो आपको 100 मिल रहा है डोपामिन, तो आपने पढ़ाई में 80 लगा दिया, 20 बचा, तो 20 वगैरह वगैरह में कर हो जाएगा काम। अगर आपने सुबह से ही शाम तक ले 80% डोपामिन रिलीज कर दिया, ठीक है, खर्च कर दिया, तो बचा 20%। तो 20% में तो पढ़ाई तो होगी नहीं, ठीक है। आप जब पढ़ने बैठोगे 20% डोपामिन लेकर, तो आपको माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना आप, थॉट दूसरे जगह से सोचने लगे होगे, ये सब दिस डैट। तो इसीलिए आपको फोकस कर पढ़ने के लिए आपको पहले संरक्षित रूप से अपने आप को नियमित करना होगा, ठीक है। ये 4th नियम था। 5th नियम पे ये है कि आपको इमोशनल कोई भी चीज़ को करने इमोशनल के प्रति करना होगा। जैसे आप मान के चले कि आपका उम्र 16 या 20 के बीच में है, ठीक है। आपको नौकरी या कोई काम चीज़ करने से ये पैसा मिल रहा है, तो आप अगर मान के चलिए आप बीटेक कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो या 12th कर रहे हैं, ठीक है। आपका मेन पर्पस है 12th करना। 12th करने के बाद आप कोई भी काम करिएगा, तो 12th करने का पर्पस क्या है कि मैं 12th में अच्छे नंबर लाऊंगा तो मैं अपने पापा और फैमिली का नाम ऊंचा करूंगा, मैं अपने चाचा या भाई ये सब डिस डैट, ठीक है। तो ये इमोशनल फीलिंग हुआ। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं 12th में या 10th में मैं टॉप आऊँगा या फर्स्ट आऊँगा तो मुझे ऐसा ये लोग बोलेंगे, तो ये इमोशनल हुआ। इमोशनल खुद को ये बताओ कि हाँ मुझे ये करना ही है कैसे भी। तो आप जब इमोशनल किसी को चीज़ को भी करते हो ना, आपको अगर 20% भी डोपामिन बचा रहा है ना, तो वो 80% डोपामिन पे हाई हो जाता है और लोन ले लेता है, ठीक है। तो आपको पहले आपको इमोशनल कोई भी काम को करना है, ठीक है। चाहे इमोशनल करना है, ये हो गया। आप कोई एक सेट गोल करो, ठीक है। आपको क्या क्या इमोशनल अटैच्ड है, आपको क्या इमोशनल ऐसा थॉट्स आता है जिससे आप मोटिवेशन मिलता है, वो आप एक पेज पे लिखो, ठीक है। और उसे रोज़ सुबह पढ़ो, से आपको माइंड को ये थॉट रियलाइज हो, रिपीट हो कि हाँ मैं इसलिए पढ़ता हूँ, मैं इसलिए ये काम करता हूँ। तो आपका ये 5 रूल मैंने बताया, और अगर आपने ये 5 रूल अपने लाइफ में सेट कर लिया रामबाण की तरह, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। गुड लक।